ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। श्रीमद् भागवत पुराण की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा का आरंभ हम उषा अनिरुद्ध मिलन अध्याय से करेंगे। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राजा परीक्षित ने पूछा, महायोग संपन्न मुनीश्वर, मैंने सुना है कि यदुवंश शिरोमणि अनिरुद्ध जी ने बाणासुर की पुत्री उषा से विवाह किया था और इस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण और शंकर जी का बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ था। अब कृपा करके ये वृत्तांत विस्तार से सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, महात्मा बलि की कथा तो तुम सुन ही चुके हो। उन्होंने वामन रूपधारी भगवान को सारी पृथ्वी का दान कर दिया था। उनके 100 लड़के थे, उनमें सबसे बड़ा था बाणासुर। दैत्यराज बलि का औरस पुत्र बाणासुर भगवान शिव की भक्ति में सदा रत रहता था। समाज में उसका बड़ा आदर था। उसकी उदारता और बुद्धिमता प्रशंसनीय थी। उसकी प्रतिज्ञा अटल होती थी और सचमुच वे बात का धनी था। उन दिनों वे परम रमणीय शोणितपुर में राज्य करता था। भगवान शंकर की कृपा से इंद्रादि देवता नौकर चाकर की तरह उनकी सेवा करते थे। उसके 1000 भुजाएं थी। एक दिन जब भगवान शंकर तांडव नृत्य कर रहे थे, तब उसने अपने 1000 हाथों से अनेकों प्रकार के बाजे बजाकर उन्हें प्रसन्न किया। सचमुच भगवान शंकर बड़े ही भक्त वत्सल और शरणागत रक्षक हैं। समस्त भूतों के एकमात्र स्वामी प्रभु ने बाणासुर से कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांगो। बाणासुर ने कहा, भगवान, आप मेरे नगर की रक्षा करते हुए यहीं रहें। एक दिन बल पौरुष के घमंड में चूर बाणासुर ने अपने समीप ही स्थित भगवान शंकर के चरण कमलों को सूर्य के समान चमकीले मुकुट से छूकर प्रणाम किया और कहा, हे देवादिदेव, आप समस्त चराचर जगत के गुरु और ईश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जिन लोगों के मनोरथ अब तक पूरे नहीं हुए थे, उनको पूर्ण करने के लिए आप कल्प वृक्ष हैं। भगवान, आपने मुझे 1000 भुजाएं दी हैं, परंतु वे मेरे लिए केवल भार रूप हो रही हैं, क्योंकि त्रिलोकी में आपको छोड़कर मुझे अपनी बराबरी का कोई वीर योद्धा ही नहीं मिलता जो मुझसे लड़ सके। आदिदेव, एक बार मेरी बाहों में लड़ने के लिए इतनी खुजलाहट हुई कि मैं दिग्गजों की ओर चला, परंतु वे भी डर के मारे भाग खड़े हुए। उस समय मार्ग में अपनी बाहों की चोट से मैंने बहुत से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला था। बाणासुर की ये प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने तनिक क्रोध से कहा, रे मूढ़, जिस समय तेरी ध्वजा टूटकर गिर जाएगी, उस समय मेरे ही समान योद्धा से तेरा युद्ध होगा और वे युद्ध तेरा घमंड चूर चूर कर देगा। परीक्षित, बाणासुर की बुद्धि इतनी बिगड़ गई थी कि भगवान शंकर की बात सुनकर उसे बड़ा हर्ष हुआ और वे अपने घर लौट आया। अब वे मूर्ख भगवान शंकर के आदेश अनुसार उस युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा जिसमें उसके बलवीर का नाश होने वाला था। बाणासुर की एक कन्या थी जिसका नाम था उषा। अभी वे कुमारी ही थी कि एक दिन स्वप्न में उसने देखा कि परम सुंदर अनिरुद्ध जी के साथ मेरा समागम हो रहा है। आश्चर्य की बात तो ये थी कि उसने अनिरुद्ध जी को ना तो कभी देखा था, ना ही उनके बारे में कभी सुना था। स्वप्न में ही उन्हें ना देखकर वे बोल उठी, प्राण प्यारे, तुम कहाँ हो? और उसकी नींद टूट गई। वे अत्यंत विवलता के साथ उठ बैठी और ये देखकर कि मैं सखियों के बीच में हूँ, बहुत ही लज्जित हुई। बाणासुर के मंत्री का नाम था कुंभांड। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम था चित्रलेखा। उषा और चित्रलेखा एक दूसरे की सहेलियां थी। चित्रलेखा ने उषा से कौतूहलवश पूछा, सुंदरी राजकुमारी, मैं देखती हूँ कि अभी तक किसी ने तुम्हारा पाणी ग्रहण भी नहीं किया, फिर तुम किसे ढूंढ रही हो और तुम्हारे मनोरथ का क्या स्वरूप है? उषा ने कहा, सखी, मैंने स्वप्न में एक बहुत ही सुंदर नवयुवक को देखा। उसके शरीर का रंग सांवला सांवला सा है, नेत्र कमल दल के समान है, शरीर पर पीला पीला पीताम्बर फहरा रहा है, भुजाएं लंबी लंबी हैं और वे स्त्रियों का चित्त चुराने वाला है। उसने पहले तो अपने अधरों का मधु मुझे पिलाया, परंतु मैं उसे अघाकर पी ही नहीं पाई कि वे मुझे दुख के सागर में डालकर ना जाने कहाँ चला गया। मैं तरसती ही रह गई। सखी, मैं अपने उसी प्राणवल्लभ को ढूंढ रही हूँ। चित्रलेखा ने कहा, सखी, यदि तुम्हारा चित्तचोर त्रिलोकी में कहीं भी होगा और उसे तुम पहचान सकोगी तो मैं तुम्हारी वीर व्यथा अवश्य शांत करूंगी। मैं चित्र बनाती हूँ, तुम अपने चित्तचोर प्राणवल्लभ को पहचान कर बताओ,
फिर वे चाहे कहीं भी होगा, मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगी। यूं कहकर चित्रलेखा ने बात की बात में बहुत से देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण, पन्नग, दैत्य, विद्याधर, यक्ष और मनुष्यों के चित्र बना दिए। मनुष्य में उसने कृष्णवंशी वसुदेव जी के पिता, शूर, स्वयं वसुदेव जी, बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण आदि के चित्र भी बनाए। प्रद्युम्न का चित्र देखते ही उषा लज्जित हो गई। अब उसने अनिरुद्ध का चित्र देखा, तब तो लज्जा के मारे उसका सर नीचा हो गया। फिर मंद मंद मुस्कुराते हुए उसने कहा, मेरा ये प्राण बल्लभ यही है। परीक्षित चित्रलेखा योगिनी थी। वे जान गई कि ये भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं। अब वे आकाश मार्ग से रात्रि में ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित द्वारकापुरी में पहुंची। वहां अनिरुद्ध जी बहुत ही सुंदर पलंग पर सो रहे थे। चित्रलेखा योग सिद्धि के प्रभाव से उन्हें उठाकर शोणितपुर में ले आई और अपनी सखी उषा को उसके प्रियतम का दर्शन कराया। अपने परम सुंदर प्राण वल्लभ को पाकर आनंद की अधिकता से उसका मुख कमल प्रफुल्लित हो उठा और वे अनिरुद्ध जी के साथ अपने महल में विहार करने लगी। उसका अंतपुर इतना सुरक्षित था कि उसकी और कोई पुरुष झांक तक नहीं सकता था। उषा का प्रेम दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा था। वे बहुमूल्य वस्त्र, पुष्पों के हार, इत्र फुले, धूप दीप, आसन आदि सामग्रियों से, सुमधुर पेय, भोज्य और भक्ष्य पदार्थों से तथा मनोहर वाणी एवं सेवा से अनिरुद्ध जी का बड़ा सत्कार करती। उषा ने अपने प्रेम से उनके मन को अपने वश में कर लिया। अनिरुद्ध जी उस कन्या के अंतपुर में छिपे रहकर अपने आप को भूल गए। उन्हें इस बात का पता भी नहीं चला कि मुझे यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए। यदु कुमार अनिरुद्ध जी के सहवास से उषा का कुंवारपन नष्ट हो चुका था। उसके शरीर पर ऐसे चिन्ह प्रकट हो गए जो स्पष्ट इस बात की सूचना दे रहे थे कि जिन्हें किसी प्रकार छिपाया नहीं जा सकता था। उषा बहुत प्रसन्न थी। पहरेदारों ने समझ लिया कि इसका किसी न किसी पुरुष से संबंध अवश्य हो गया है। उन्होंने जाकर बाणासुर से निवेदन किया, राजन, हम लोग आपकी अविवाहिता राजकुमारी का जैसा रंग ढंग देख रहे हैं, वे आपके कुल पर बट्टा लगाने वाला है। प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि हम लोग बिना क्रम टूटे रात दिन महल का पहरा देते हैं। आपकी कन्या को बाहर के मनुष्य देख भी नहीं सकते, फिर भी वे कलंकित कैसे हो गई, इसका कारण हमारी समझ में नहीं आ रहा। पहरेदारों से ये समाचार जानकर कि कन्या का चरित्र दूषित हो गया, बाणासुर के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। वे झटपट उषा के महल में जा धमका और देखा कि अनिरुद्ध जी वहां बैठे हैं। प्रिय परीक्षित, अनिरुद्ध जी स्वयं काम अवतार प्रद्युम्न जी के पुत्र थे। त्रिभुवन में उनके जैसा सुंदर और कोई नहीं था। सांवला सिलोना शरीर और उस पर पीताम्बर फहराता हुआ, कमल दल के समान बड़ी बड़ी कोमल आंखें, लंबी लंबी भुजाएं, कपोलों पर घुंघराली अलके और कुंडलों की झिल मिलाती हुई ज्योति, होठों पर मंद मंद मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से मुख की शोभा अनूठी हो रही थी। अनिरुद्ध जी उस समय अपनी सब ओर से सज धज कर बैठी हुई प्रियतमा उषा के साथ पासे खेल रहे थे। उनके गले में बसंती बेला के बहुत सुंदर पुष्पों का हार सुशोभित हो रहा था और उस हार में उषा के अंग का संपर्क होने से उसके वक्षस्थल की केसर लगी हुई थी। इन्हें उषा के सामने ही बैठा देखकर बाणासुर विस्मित चकित हो गया। जब अनिरुद्ध जी ने देखा कि बाणासुर बहुत से आक्रमणकारी शस्त्रास्त्र से सुसज्जित वीर सैनिकों के साथ महलों में घुसा आया है, तब वे उन्हें धराशायी कर देने के लिए लोहे का एक भयंकर परिघ लेकर डट गए, मानो स्वयं कालदंड लेकर मृत्यु यम खड़ा हो। बाणासुर के साथ आए हुए सैनिक उनको पकड़ने के लिए ज्यों-ज्यों उनकी ओर झपटते, त्यों-त्यों ही वे उन्हें मार मार कर गिराते जाते, ठीक वैसे ही जैसे सूअरों के दल का नायक कुत्तों को मार डाले। अनिरुद्ध जी की चोट से उन सैनिकों के सर, भुजा, जंघा आदि अंग टूट टूट फूट गए और वे महलों से निकल भागे। जब बलि बाणासुर ने देखा कि ये तो मेरी सारी सेना का संहार कर रहा है, तब वे क्रोध से तिलमिला उठा और उसने नागपाश से उन्हें बांध लिया। उषा ने जब सुना कि उसके प्रियतम को बांध लिया गया, तब वे अत्यंत शोक और विषाद से विहल हो गई। उसके नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी और वे रोने लगी। बरसात के 4 महीने बीत गए, परंतु अनिरुद्ध जी का कहीं पता नहीं चला। उनके घर के लोग इस घटना से बहुत ही शोकाकुल हो रहे थे। एक दिन नारद जी ने आकर अनिरुद्ध का शोणितपुर में जाना, वहां बाणासुर के सैनिकों को हराना और फिर नागपाश में बांध जाना, ये सारा समाचार सुनाया। तब श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य देव मानने वाले यदुवंशियों ने शोणितपुर पर चढ़ाई की।
अब श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ उनके अनुयायी सभी यदुवंशी प्रद्युम्न, सात्विक, गद, साम, सारण, नंद, उपनंद और भद्र आदि ने 12 अक्षौहिणी सेना के साथ व्यूह बनाकर चारों ओर से बाणासुर की राजधानी को घेर लिया। जब बाणासुर ने देखा कि यदुवंशियों की सेना नगर के उद्यान, प्रकोटों, बुर्जों और सिंह द्वारों को तोड़ फोड़ रही है, तब उसे बड़ा क्रोध आया और वे भी 12 अक्षौहिणी सेना लेकर नगर से निकल पड़ा। बाणासुर की ओर से साक्षात भगवान शंकर वृषभराज नंदी पर सवार होकर अपने पुत्र कार्तिकेय और गणों के साथ रणभूमि में पधारे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी से युद्ध किया। परीक्षित, ये युद्ध इतना अद्भुत और घमासान हुआ कि उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। भगवान श्री कृष्ण से शंकर जी का, प्रद्युम्न से स्वामी कार्तिकेय का युद्ध हुआ। बलराम जी से कुंभांड और कुंभकर्ण का युद्ध हुआ। बाणासुर के पुत्र के साथ साम और स्वयं बाणासुर के साथ सत्यक भिड़ गए। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, सिद्धचारण, गंधर्व, अप्सराएं और यक्ष विमानों पर चढ़ चढ़कर युद्ध देखने के लिए आ पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने शारंग धनुष के तीखी नोक वाले बाणों से शंकर जी के अनुचरों भूत प्रेत प्रमथ, डाकिनी यातुधान, विताल विनायक प्रेतगण, मातृगण, पिशाच, कुष्मांड और ब्रह्म राक्षसों को मार मार कर खदेड़ दिया। पिनाक पाणी शंकर जी ने भगवान श्री कृष्ण पर भांति भांति के अनगिनत अस्त्र शस्त्रों प्रयोग किया, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने बिना किसी प्रकार के विस्मय के उन्हें विरोधी शास्त्र अस्त्रों से शांत कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र की शांति के लिए ब्रह्मास्त्र का, व्यावसास्त्र के लिए परवास्त्र का, अग्न्यास्त्र के लिए प्रजंस्त्र का और पाशुपतास्त्र के लिए नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जम्भनास्त्र से महादेव जी को मोहित किया। वे युद्ध से विरत होकर जम्भाई लेने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण शंकर जी से छुट्टी पाकर तलवार, गदा और बाणों से बाणासुर की सेना कर सिंघार करने लगे। इधर प्रद्युम्न ने बाणों की बौछार से स्वामी कार्तिकेय को घायल कर दिया। उनके अंग अंग से रक्त की धारा बह चली। वे रणभूमि छोड़कर अपने वाहन मयूर द्वारा भाग निकले। बलराम जी ने अपने मूसल की चोट से कुंभांड और कुंभकर्ण को घायल किया। वे रणभूमि में गिर पड़े। इस प्रकार अपने सेनापतियों को हताहत देखकर बाणासुर की सेना तितर बितर हो गई। जब रथ पर सवार बाणासुर ने देखा कि श्री कृष्ण आदि के प्रहार से हमारी सेना तितर बितर और तहस नहस हो रही है, तब उसे बड़ा क्रोध आया। उसने चिढ़कर सात्यक को छोड़ दिया और वे भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ा। रणोमंत बाणासुर ने अपने 1000 हाथों से एक साथ ही 500 धनुष खींचकर एक एक पर 2-2 बाण चढ़ाए, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने एक साथ ही उसके सारे धनुष काट डाले और सारथी, रथ तथा घोड़ों को भी धराशायी कर दिया एवं शंख ध्वनि की। कोटरा नाम की एक देवी बाणासुर की धर्म माता थी। वे अपने उपासक पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए बाल बिखेर कर नंग धड़ंग भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए कि कहीं उस पर दृष्टि न पड़ जाए, अपना मुंह फेर लिया और वे दूसरी ओर देखने लगे। तब तक बाणासुर धनुष कट जाने और रथहीन हो जाने के कारण अपने नगर में चला गया। इधर जब भगवान शंकर के भूतगण इधर उधर भाग गए, तब उनका छोड़ा हुआ 3 सर और 3 पैर वाला ज्वर 10 दिशाओं को जलाता हुआ भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी ओर आते देखकर उसका मुकाबला करने के लिए अपना ज्वर छोड़ा। अब वैष्णव और महेश्वर दोनों ज्वर आपस में लड़ने लगे। अंत में वैष्णव ज्वर के तेज से महेश्वर ज्वर पीड़ित होकर चिल्लाने लगा और अत्यंत भयभीत हो गया। जब उसे अन्यंतर कहीं त्राण नहीं मिला, तब वे अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर शरण में लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। ज्वर ने कहा, हे प्रभु, आपकी शक्ति अनंत है। आप ब्रह्मादि ईश्वरों के भी परम महेश्वर हैं। आप सबकी आत्मा और सर्व स्वरूप हैं। आप अद्वितीय और केवल ज्ञान स्वरूप है। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण आप ही हैं। श्रुतियों के द्वारा आपका ही वर्णन और अनुमान किया जाता है। आप समस्त विकारों से रहित स्वयं ब्रह्म हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। काल देव, कर्म, जीव स्वभाव, सूक्ष्म भूत, शरीर सूत्रात्मा, प्राण, अहंकार, 11 इंद्रियां और पंचभूत, इन सबका संज्ञात लिंग शरीर और बिंजाकुर न्याय के अनुसार उसे क्रम और क्रम से फिर लिंग शरीर की उत्पत्ति, ये सब आपकी माया है। आप माया की निषेध की परम अवधि है। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। प्रभु,
आप अपनी लीला से ही अनेकों रूप धारण करते हैं और देवता, साधु तथा लोक मर्यादाओं का पालन पोषण करते हैं। साथ ही उन्मार्गामी और हिंसक असुरों का संहार भी करते हैं। आपका ये अवतार पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही हुआ है। प्रभु, आपके शांत, उग्र और अत्यंत भयानक दुस्सह तेज ज्वर से मैं अत्यंत संतप्त हो रहा हूँ। भगवान, देहधारी जीवों को तभी तक ताप संताप रहता है जब तक वे आशा के फंदों में फंसे रहने के कारण आपके चरण कमलों की शरण नहीं ग्रहण करते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, त्रिशूर, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अब तुम मेरे ज्वर से निर्भय हो जाओ। संसार में जो कोई हम दोनों के संवाद का स्मरण करेगा उसे तुमसे कोई भय नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर महेश्वर ज्वर उन्हें प्रणाम करके चला गया। तब तक बाणासुर रथ पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए फिर आ पहुंचा। बाणासुर ने अपने 1000 हाथों में तरह तरह से हथियार ले रखे थे। अब वे अत्यंत क्रोध में भरकर चक्रपाणी भगवान पर बाणों की वर्षा करने लगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बाणासुर ने तो बाणों की झड़ी लगा दी, तब वे छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से उसकी भुजाएं काटने लगे, मानो कोई किसी वृक्ष की छोटी छोटी डालियां काट रहा हो। जब भक्त वत्सल भगवान शंकर ने देखा कि बाणासुर की भुजाएं कट रही हैं, तब वे चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के पास आए और स्तुति करने लगे। भगवान शंकर ने कहा, प्रभु, आप वेद मंत्रों में तात्पर्य रूप से छिपे हुए परम ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म है। शुद्ध हृदय महात्मगण आपके आकाश के समान सर्वव्यापक और निर्विकार स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। आकाश आपकी नाभि है, अग्नि मुख्य है और जल वीर्य, स्वर्ग सर, दिशाएं कान और पृथ्वी चरण है। चंद्रमा मन, सूर्य नेत्र, मैं शिव आपका अहंकार हूँ। समुद्र आपका पेट है और इंद्र भुजा। धान्य आदि औषधियाँ रोम है, मेघ केश है तो ब्रह्म बुद्धि, प्रजापति लिंग है धर्म हृदय। इस प्रकार समस्त लोक और लोकांतरों के साथ जिसके शरीर की तुलना की जाती है, वे परम पुरुष आप ही हैं। अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मन, आपका ये अवतार धर्म की रक्षा और संसार के अभ्युदय अभिवृद्धि के लिए हुआ। हम सब भी आपके प्रभाव से ही प्रभावान्वित होकर सातों भुवनों का पालन करते हैं। आप सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से रहित हैं। एक और अद्वितीय आदि पुरुष है। मायाकृत जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन 3 अवस्थाओं में अनुगत और उनसे अतीत तुर्य तत्व भी आप ही हैं। आप किसी दूसरी वस्तु के द्वारा प्रकाशित नहीं होते, स्वयं प्रकाश हैं। आप सबके कारण हैं, परंतु आपका ना तो कोई कारण है और ना तो आपके आप में कारणपना भी है। भगवान, ऐसा होने पर भी आप तीनों गुणों की विभिन्न विषमताओं को प्रकाशित करने के लिए अपनी माया से देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि शरीरों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में प्रतीत होते हैं। प्रभु, जैसे सूर्य अपनी छाया बादलों से ही ढक जाता है और उन बादलों तथा विभिन्न रूपों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आप तो स्वयं प्रकाश हैं, परंतु गुणों के द्वारा मानो ढक से जाते हैं और समस्त गुणों तथा गुणाभिमानी जीवों को प्रकाशित करते हैं। वास्तव में आप अनंत हैं। भगवान, आपकी माया से मोहित होकर लोग स्त्री, पुत्र, देह गेह आदि में आसक्त हो जाते हैं और फिर दुख के अपार सागर में डूबने और उतरने लगते हैं। संसार के मानवों को ये मनुष्य शरीर आपने अत्यंत कृपा करके दिया। जो पुरुष इसे पाकर भी अपनी इंद्रियों को वश में करता है और आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता, उनका सेवन नहीं करता, उसका जीवन अत्यंत शोचनीय है और वह स्वयं अपने आप को धोखा दे रहा है। प्रभु, आप समस्त प्राणियों की आत्मा, प्रियतम और ईश्वर है। जो मृत्यु का ग्रास मनुष्य आपको छोड़ देता है और अनात्म, दुख रूप एवं तुच्छ विषयों में सुख वृद्धि करके उनके पीछे भटकता है, वे इतना मूर्ख कि अमृत को छोड़कर विष पी रहा है। मैं ब्रह्मा, सारे देवता और विशुद्ध हृदय वाले ऋषि मुनि सब प्रकार से और सर्वात्म भाव से आपके शरणागत हैं, क्योंकि आप ही हम लोगों के आत्मा, प्रियतम और ईश्वर है। आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं। आप सब में सम, परम शांत, सबके सुहृद, आत्मा और इष्ट देव हैं। आप एक अद्वितीय और जगत के आधार तथा अधिष्ठान हैं। हे प्रभु, हम सब संसार से मुक्त होने के लिए आपका भजन करते हैं। देव, ये बाणासुर मेरा परम प्रिय कृपा पात्र और सेवक है। मैंने इसे अभयदान दिया है। प्रभु, जिस प्रकार इसके परदादा दैत्यराज प्रहलाद पर आपका कृपा प्रसाद है, वैसे ही कृपा प्रसाद आप इस पर भी करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा,
भगवान, आपकी बात मानकर जैसा आप चाहते हैं मैं इसे निर्भय किए देता हूँ। आपने पहले इसके संबंध में जैसा निश्चय किया था, मैंने इसकी भुजाएं काटकर उसी का अनुमोदन किया। मैं जानता हूँ कि बाणासुर दैत्यराज बलि का पुत्र है, इसलिए मैं भी इसका वध नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने प्रहलाद को वर दे दिया कि मैं तुम्हारे वंश में पैदा होने वाले किसी भी दैत्य का वध नहीं करूंगा। इसका घमंड चूर करने के लिए ही मैंने इसकी भुजाएं काटी। इसकी बहुत बड़ी सेना पृथ्वी के लिए भार हो रही थी, इसलिए मैंने उसका संहार किया। अब उसकी 4 भुजाएं बच रही हैं, ये अजर अमर बनी रहेंगी। ये बाणासुर आपके पार्षदों में मुख्य होगा। अब इसको किसी से किसी प्रकार का भय नहीं है। श्री कृष्ण से इस प्रकार अभयदान प्राप्त करके बाणासुर ने उनके पास आकर धरती में माथा टेका प्रणाम किया और अनिरुद्ध जी को अपनी पुत्री उषा के साथ रथ पर बैठाकर भगवान के पास ले आया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने महादेवी जी की सम्मति से वस्त्रालंकार विभूषित उषा और अनिरुद्ध जी को एक अश्वहिणी सेना के साथ आगे करके द्वारका के लिए प्रस्थान किया। इधर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण आदि के शुभ आगमन का समाचार सुनकर झंडियों और तोरणों से नगर का कोना कोना सजा दिया गया। बड़ी बड़ी सड़कों और चौराहों को चंदन मिश्र जल से सींच दिया गया। नगर नागरिकों, बंधु बांधवों और ब्राह्मणों ने आगे आकर खूब धूमधाम से भगवान का स्वागत किया। उस समय शंख, नगारों और ढोलों की तुमुल ध्वनि हो रही थी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी में प्रवेश किया। परीक्षित, जो पुरुष श्री शंकर जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का युद्ध और उनकी विजय की कथा का प्रातःकाल उठकर स्मरण करता है, उसकी पराजय नहीं होती। प्रिय परीक्षित, एक दिन शाम प्रद्युम्न, चारुभानु और गद आदि यदुवंशी राजकुमार घूमने के लिए उपवन में गए। वहां बहुत देर तक खेल खेलते हुए उन्हें प्यास लग गई। अब वे इधर उधर जल की खोज करने लगे। वे कुएं के पास गए। उसमें जल तो था नहीं, एक बड़ा विचित्र जीव दिख पड़ा। वे जीव पर्वत के समान आकार का एक गिरगिट था। उसे देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। उनका हृदय करुणा से भर आया और वे उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगे। परंतु जब वे राजकुमार उस गिरे हुए गिरगिट को चमड़े और सूत की रस्सियों से बांधकर बाहर ना निकाल सके, तब कौतूहलवश उन्होंने ये आश्चर्य में वृतांत भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर निवेदन किया। जगत के जीवन दाता कमल नयन भगवान श्री कृष्ण उस कुएं पर आए। उसे देखकर उन्होंने बाएं हाथ से खेल खेल में अनायास ही उसे बाहर निकाल लिया। भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों का स्पर्श होते ही उस गिरगिट का रूप जाता रहा और वे एक स्वर्गीय देवता के रूप में परिणित हो गया। अब उसके शरीर का रंग तपाए हुए सोने के समान चमक रहा था और उसके शरीर पर अद्भुत वस्त्र, आभूषण और पुष्पों के हार शोभा पा रहे थे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि इस दिव्य पुरुष को गिरगिट योनि क्यों मिली थी, फिर भी वे कारण सर्वसाधारण को मालूम हो जाए, इसलिए उन्होंने उस दिव्य पुरुष से पूछा, महाभाग, तुम्हारा ये रूप तो बहुत ही सुंदर है, तुम कौन हो? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि तुम अवश्य ही कोई श्रेष्ठ देवता हो। कल्याण मूर्ति, किस कर्म के फल से तुम्हें इस योनि में आना पड़ा? वास्तव में तुम इसके योग्य नहीं हो। हम लोग तुम्हारा वृत्तांत जानना चाहते हैं। यदि तुम हम लोगों को ये बतलाना उचित समझो तो अपना परिचय अवश्य दो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब अनंत मूर्ति भगवान श्री कृष्ण ने राजा नरक से इस प्रकार पूछा, तब उन्होंने अपना सूर्य के समान जाज्वल्यमान मुकुट झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और वे इस प्रकार कहने लगे, प्रभु, मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूँ। जब कभी किसी ने आपके सामने दानियों की गिनती की होगी, तब उसमें मेरा नाम भी अवश्य ही आपके कानों में पड़ा होगा। प्रभु, आप समस्त प्राणियों की एक एक वृत्ति के साक्षी हैं। भूत और भविष्य का व्यवधान भी आपके अखंड ज्ञान में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल सकता, अतः आपसे छिपा ही क्या है। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए कहता हूँ। भगवान, पृथ्वी में जितनी धूलिकण है, आकाश में जितने तारे हैं और वर्षा में जितनी जल की धाराएं हैं, मैंने उतनी ही गोएं दान की थी। वे सभी गोएं दुधार, नौजवान, सीधी, सुंदर, सुलक्षणा और कपिला थी। उन्हें मैंने न्याय के धन से प्राप्त किया। सबके साथ बछड़े थे। उनके सींगों में सोना मढ़ दिया गया था और खुरों में चांदी। उन्हें वस्त्र, हार और गहनों से सजा दिया जाता था। ऐसी गोएं मैंने दान की।
भगवान, मैं युवावस्था से संपन्न श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमारों को, जो सद्गुणी, शील संपन्न, कष्ट में पड़े हुए कुटुंब वाले, दम्भ रहित तपस्वी, वेद पाठी, शिष्यों को विद्यादान करने वाले तथा सच्चरित्र होते वस्त्राभूषण से अलंकृत करता और उन गोओं का दान करता। इस प्रकार मैंने बहुत सी गोए, पृथ्वी, सोना, घर, घोड़े, हाथी, दासियों के सहित कन्याएं, तिलों के पर्वत, चांदी, छैया वस्त्र, रतन, गृह सामग्री और रथ आदि दान किए, अनेकों यज्ञ किए और बहुत से कुएं, बावली आदि बनवाए। एक दिन किसी अप्रितगृही तपस्वी ब्राह्मण की एक गाय बिछुड़कर मेरी गोओं में आ मिली। मुझे इस बात का बिल्कुल पता नहीं चला, इसलिए मैंने अनजाने में ही उसे किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। जब उस गाय को वे ब्राह्मण ले चले, तब उस गाय के असली स्वामी ने कहा, ये गौ मेरी है। दान ले जाने वाले ब्राह्मण ने कहा, ये तो मेरी है, क्योंकि राजा नृग ने मुझे इसका दान दिया। वे दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ते हुए अपनी अपनी बात कायम करने के लिए मेरे पास आए। एक ने कहा, ये गाय अभी अभी आपने मुझे दी, और दूसरे ने कहा, यदि ऐसी बात है तो तुमने मेरी गाय चुरा ली है। भगवान, उन दोनों ब्राह्मणों की बात सुनकर मेरा चित्त भ्रमित हो गया। मैंने धर्म संकट में पड़कर उन दोनों से बड़ी अनुनय विनय की और कहा कि मैं बदले में 1 लाख उत्तम गोए दूंगा। आप लोग ये मुझे गाय वापस दीजिए। मैं आप लोगों का सेवक हूँ। मुझसे अनजाने में यह अपराध बन गया। मुझ पर आप लोग कृपा कीजिए और मुझे इस घोर कष्ट से तथा घोर नरक में गिरने से बचा लीजिए। राजन, मैं इसके बदले में कुछ नहीं लूंगा। ये कहकर गाय का स्वामी चला गया। तुम इसके बदले में 1 लाख ही नहीं 10,000 गोए और दो, तो भी मैं लेने का नहीं। इस प्रकार कहकर दूसरा ब्राह्मण भी चला गया। देवादिदेव जगदीश्वर, इसके बाद आयु समाप्त होने पर यमराज के दूत आए और मुझे यमपुरी में ले गए। वहां यमराज ने मुझसे पूछा, राजन, तुम पहले अपने पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? तुम्हारे दान और धर्म के फलस्वरूप तुम्हें ऐसा तेजस्वी लोक प्राप्त होने वाला है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। भगवान, तब मैंने यमराज से कहा, देव, पहले मैं अपने पाप का फल भोगना चाहता हूँ। और उसी क्षण यमराज ने कहा, तुम गिर जाओ। उनके ऐसा कहते ही मैं वहां से गिरा और गिरते ही समय मैंने देखा कि मैं गिरगिट हो गया हूँ। प्रभु, मैं ब्राह्मणों का सेवक, उदार, दानी और आपका भक्त था। मुझे इस बात की उत्कृष्ट अभिलाषा थी कि किसी भी प्रकार आपके दर्शन हो जाए। इस प्रकार आपकी कृपा से मेरे पूर्व जन्मों की स्मृति नष्ट न हुई। भगवान, आप परमात्मा है। बड़े बड़े शुद्ध हृदय योगीश्वर उपनिषदों की दृष्टि से अपने हृदय में आपका ध्यान करते हैं। इंद्रातीत परमात्मा साक्षात आप मेरे नेत्रों के सामने कैसे आ गए, क्योंकि मैं तो अनेक प्रकार के व्यसनों, दुखद कर्मों में फंसकर अंधा हो रहा था। आपका दर्शन तो तब होता है जब संसार के चक्कर से छुटकारा मिलने का समय आता है। देवताओं के भी आराध्य देव पुरुषोत्तम गोविंद, आप ही व्यक्त और अव्यक्त जगत तथा जीवों के स्वामी है। अविनाशी अच्युत, आपकी कीर्ति पवित्र है। अंतर्यामी नारायण, आप ही समस्त वृत्तियों और इंद्रियों के स्वामी हैं। प्रभु श्री कृष्ण, मैं अब देवताओं के लोक में जा रहा हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए। आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं चाहे कहीं भी क्यों न रहूं, मेरा चित्त सदा आपके चरण कमलों में ही लगा रहे। आप समस्त कार्यों और कारणों के रूप में विद्यमान है। आपकी शक्ति अनंत है और आप स्वयं ब्रह्म हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वंतर्यामी वसुदेव श्री कृष्ण, आप समस्त योगों के स्वामी योगेश्वर है। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। राजा नृग ने इस प्रकार कहकर भगवान की परिक्रमा की और अपने मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया। फिर उनसे आज्ञा लेकर सबके देखते ही देखते वे श्रेष्ठ विमान पर सवार हो गए। राजा नृग के चले जाने पर ब्राह्मणों के परम प्रेमी, धर्म के आधार देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने क्षत्रियों को शिक्षा देने के लिए वहां उपस्थित अपने कुटुंब के लोगों से कहा, जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी है, वे भी ब्राह्मणों का थोड़े से थोड़ा धन हड़प कर नहीं पचा सकते। फिर जो अभिमानवश झूठ मूठ अपने को लोगों का स्वामी समझते हैं, वे राजा तो क्या पचा सकते हैं। मैं हलाहल विष को विष नहीं मानता, क्योंकि उसकी चिकित्सा होती है। वस्तुत ब्राह्मणों का धन ही परम विष है। उसको पचा लेने के लिए पृथ्वी में कोई औषध, कोई उपाय नहीं है। हलाहल विष केवल खाने वाले का ही प्राण लेता है और आग भी जल के द्वारा बुझाई जा सकती है, परंतु ब्राह्मण के धन रूप अग्नि से जो आग पैदा होती है, वे सारे कुल को समूल जला देती है।
ब्राह्मण का धन यदि उसकी पूरी पूरी सम्मति लिए बिना भोगा जाए तब वे भोगने वाले उसके लड़के और पौत्र इन 3 पीढ़ियों को ही चौपट करता है। परंतु यदि बलपूर्वक हट करके उसका उपभोग किया जाए तब वो पूर्व पुरुषों की 10 पीढ़ियां और आगे की भी 10 पीढ़ियां नष्ट कर देता है। जो मूर्ख राजा अपनी राजलक्ष्मी के घमंड से अंधे होकर ब्राह्मणों का धन हड़पना चाहता है, समझना चाहिए कि वे जानबूझकर नरक में जाने का रास्ता साफ कर रहे हैं। वे देखते नहीं कि उन्हें अधपतन के कैसे गहरे गड्ढे में गिरना पड़ेगा। जिन उदार हृदय और बहुकुटुंबी ब्राह्मणों की वृत्ति छीन ली जाती है, उनके रोने पर उनके आंसू की बूंदों से धरती के जितने धूलकण गिरते हैं, उतने वर्षों तक ब्राह्मण के स्वत्व को छीनने वाले उस राजा और उसके वंशजों को कुंभीपाक नरक में दुख भोगना पड़ता है। जो मनुष्य अपनी या दूसरों की दी हुई ब्राह्मणों की वृत्ति उनकी जीविका के साधन छीनता है, वे 60,000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़े होते हैं। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि ब्राह्मणों का धन कभी भूल से भी मेरे कोष में ना आए, क्योंकि जो लोग ब्राह्मणों के धन की इच्छा भी करते हैं, उसे छीनने की बात तो अलग रही, वे इस जन्म में अल्पायु, शत्रु से पराजित और राज्य भ्रष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद भी दूसरों को कष्ट देने वाले सांप भी होते हैं। इसलिए मेरे आत्मियों, यदि ब्राह्मण अपराध करे तो भी उससे द्वेष मत करो। वे मार ही क्यों ना बैठे या बहुत सी गालियां या शाप ही क्यों ना दे, उसे तुम लोग सदा नमस्कार ही करो। जिस प्रकार मैं बड़ी सावधानी से तीनों समय ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ, वैसे ही तुम लोग भी किया करो। जो मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे मैं क्षमा नहीं करूँगा, दंड दूंगा। यदि ब्राह्मण के धन का अपहरण हो जाए तो वे धन उस अपहरण करने वाले को अनजाने में उसके द्वारा यह अपराध हुआ है तो भी अधपतन के गड्ढे में डाल देता है, जैसे ब्राह्मण की गाय ने अनजाने में उसे लेने वाले राजा नृक को नरक में डाल दिया। परीक्षित, समस्त लोगों को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण द्वारका वासियों को इस प्रकार उपदेश देकर अपने महल में चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।